कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो आपको कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हाँ, क्या कह रहा है? जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। लेकिन बहुत से कह रहा है, हमें ना बताओ कहाँ जाते हैं। चेला है, थोमा नाम को कह रहा, प्रभु बोलना बताओ तू कहाँ जाता है। तुम भी कह रहा पता नहीं, बहन जी प्रार्थना करती है नहीं करती है, हाल ही है। क्या करती है? ये तो एक झरिया दे देती है और धरवा लेती है, और फिर तो एक आलीशान कमरा मकान तेल फैल लगवा ले। ठीक है, वो चमक रहा हो, चमक रहा है, चमक रहा है, वो मुझे दिख रहा है, वो चमक छुड़ाए इस मसीह के नाम से। आमीन। बोलो परमेश्वर पिता की आने वाले समय में वो इस मकान को चमका छुड़ाए, क्योंकि उसके बोलों को मैं क्या करती हूँ? श्रापित करती हूँ। क्या करती हूँ? श्रापित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो समझ रहे ना? आज वो क्या कह रहा है? तुम तो इतने आगे बढ़ते जा रहे हो, मैं तो घटता जा रहा हूँ, मेरी संख्या घटती जा रही है, लेकिन तुम्हारी तो टीम बढ़ती जा रही है। तुम एक आते हो लेकिन चार आ जाते हो। अकेला आया था, पापी आ गया, माँ भी आएगी, सारे भाई बहन आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की जय। तो हमें क्या करना है? आगे पढ़ेंगे। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, चेला कह रहा है, थोमा नाम का तुम कह रहे हैं, पता ना बहन जी के पास में जाते जाते इतना समय है, वो पता ना हमारे प्रार्थना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, पता ना है। हम तो हर बार जा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन हमें ना पता हो प्रार्थना कर रही है या ना कर रही, परमात्मा के पास जा रही है या ना जा रही। यीशु कह रहा है, तुम नहीं जानते मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ। कह रहा हम नहीं जानते, साथ रह रहे हैं, दवाइयों को सुन रहे हैं, फिर भी नहीं जान रहे कि हम कहाँ पे जाते हैं। एक कोठरी में जाते हैं और परमात्मा से बातें करते हैं। तो फिर यीशु भी जाता था पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, एकांत में जाता था। कहाँ पे जाता था? एकांत में। और चेलों को जगाता था, जाग जाओ वो समय आ चुका है प्रार्थना का। लेकिन चेले बहुत से तो सो जाते हैं, फोन करते हैं उन पर, वो उठाते ही नहीं है। क्या नहीं करते? उठाते नहीं। ऐसे फोन नहीं आएगा कि बताए क्या हमें, खैर बता के तुम्हारे पास फोन आएंगे। जो जागेगा वो प्रभु की महिमा को पाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर यहोवा की जय, पवित्र आत्मा की जय। आज सारे भाई बहन जितने भी आए हैं, जिनके पास फोन है, वो अपना अपना नंबर लिख करके जाएंगे, ताकि आपके पास कॉल आ सके। क्या आ सके? कॉल आ सके, कॉल आ सके। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के पास में भोर के समय पे आता है। कौन से समय पर? भोर के समय, सुबह के समय पर, ठंडे पहर पर। जब आदम हवा के पास गया तो कौन से पहर पर गया? सुबह के पहर पर। ये प्रार्थना का समय चल रहा है, फास्टिंग का समय चल रहा है, लेकिन हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा? मैं भोर के समय पे पार्टिकल में गया और मैंने आदम और हवा को आवाज दी, लेकिन वो छुप गई। आज से बहुत सारे भाई बहने 4 बजे 3 बजे प्रभु जगा तो देता है, लेकिन वो करवट लेते तो अभी 3 बज रहे हैं, अभी तो और 1 घंटा सो लो। क्या कर लो? छुप जाते हैं। क्या कर जाते हैं? छुप जाते हैं। लेकिन हमें छुपना नहीं है। अगर प्रभु का संकेत मिला है, तुरंत एक्शन लो, खड़े जाओ और उससे बातें करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की जय, पवित्र आत्मा की जय। कितने लोग जुड़े थे? तालियां बजाएंगे। आज जितने जुड़े थे वही बजाएंगे। ग्रुप में रात को जुड़े थे 3 बजे से जुड़े थे। आपके पास भी कॉल आएगी जब आप अपना नंबर दे करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर यहोवा की जय। क्योंकि 2 लोग यहाँ से थे, 2-3 लोग रुद्रावल से ना, रुद्रावल समझे, और एक वहाँ से दौलताबाद से, और एक सब्बा पूरा मनिया धौलपुर के पास से। मतलब ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते, 5 लोग। जैसे कोई और जुड़ रहे अपनी ओर से तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके जब तक हमारी फास्टिंग चल रही है, और जिसके लिए प्रभु बोलेगा उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर यहोवा की जय, पवित्र आत्मा की जय। आगे पढ़ेंगे। तो मार्ग कैसे जाने?
यीशु ने कहा, उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर वाटिका में तो पहुंच गया जगाने के लिए, लेकिन वो जाग नहीं रहे। जाग तो गए लेकिन छुप गए। क्या हो गए? छुप गए। परमेश्वर आया कि तू सत्य को नहीं जान रहा, तू छुप रहा है। क्या कर रहा है? छुप रहा है। आज जितने भाई बहन जाग कर भी सो जाते हैं, छुप जाते हैं, उन्हें पता है सुबह के समय पर परमेश्वर आता है अपने बच्चों से मिलने। क्या करने आता है? मिलने। सुबह के समय पर परमेश्वर अपने बच्चों से ठंडे पैर पर मिलने आता है कि मेरा बेटा कौन सा जाग रहा है, कौन सा मुझसे बातें कर रहा है। लेकिन जिस बेटी और बेटे को वो बातें करते देखता है, वो बड़ा आनंद करता है। उस घर में, उस शरीर में कभी चोरी नहीं होती। क्या नहीं होती? जब उसका पहरेदार जाग रहा है तो उसमें चोरी होगी नहीं। हम तो आराम से सो रहे हैं, समय चल रहा है प्रार्थना का, परमेश्वर जगा रहा है। जाग अनीता, मैं तुझे जगा रहा हूँ। जाग रेखा, मैं तुझे जगा रहा हूँ। ममता जाग जा, लेकिन ममता सो रही है। क्या हो रहा है? खपाटे मार रहा है लंबे लंबे, लेकिन परमेश्वर कर रहा है, जाग जा मेरी बेटी, जाग जा ममता, मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। और वो कह रहे नहीं अभी करे, अभी तो 3 बजे हैं, बाद में करेंगे, थोड़ी देर सो लेते हैं। छुपा लिया मुंह। परमेश्वर डरपोकों से और जो मुंह छुपाते हैं उनसे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो ऐसे करके मुंह दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे रात को विदिता ने दिखाया और प्रभु आज प्रकट भी हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की जय। सुने तो वो कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। तो कि जब तक हम यीशु को नहीं जानते तो क्या दर्द से छुटकारा पा लेते हैं? कर्जा से छुटकारा पा लेते? नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा को पहले जानते थे, लेकिन यीशु को कोई नहीं जानता था। लेकिन आज जितने यीशु को जानने के लिए आए हैं, आज मैं कह रही हूँ उनका मार्ग सीधा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। जिनके काम असफल हो रहे हैं, काम को हाथ लगा रहे हैं, काम फेल हो रहा है। क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने यीशु को नहीं जाना। फूला वाले भैया, आज तक आपने यीशु को नहीं जाना। अगर यीशु को जानेंगे, आपका सिलेंडर नहीं फटेगा, आपका सिलेंडर उसको फाड़ के जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की जय। क्योंकि जो कोई यीशु को जान लेता है ना, वो क्या करता है, उसके घर बम फटता नहीं है। यीशु के नाम से शैतान के ऊपर बम फटने लगते हैं। वो आपके घर को छोड़ के भागने लगता है। क्या करने लगता है? छोड़ के भागने लगता है। घर को छोड़ के, क्योंकि आज तक आपके मार्ग टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, लेकिन वो कह रहा है, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तेरे मार्गों को मैं सीधे करने की सामर्थ्य रखता हूँ। क्योंकि सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन नया दूंगा। कितनों को जीवन नया मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? कैसे मिला है? कैसे मिला है? वचन में आकर के कैसे मिला है? क्या जीवन मिला है? कैसे मर रहे थे, कैसे बचे? जिस दिन से वचन में आए हैं उस दिन से मिला रहना। हमको खुद बहुत परेशान थे, दुखी थे और दुकान करते थे पहले, और जिस दिन से हम परमेश्वर में जुड़े उस दिन से अपने ठेकेदारी शुरू की, उस दिन से आज तक 2.5 करोड़ रुपए का काम मिल गया है। और अभी अभी की तुरंत की गवाही है, बेटे का फोन आया कि पापा हमको 14 लाख रुपए का काम मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पिता की, पवित्र आत्मा की जय। लेकिन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लोग जिंदगी में जितने भी आते गए, करके बातें वो दिल को दुखाते गए, करके बातें वो दिल को दुखाते गए, सुन के तेरा
मसीह के नाम से। आमीन। बोलो परमेश्वर पिता की जय। आगे पढ़ेंगे। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। खूब कर रहे थे, खूब सबके आगे मानो बोल रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी ने सुनी? आज इस चारों तरफ आए, बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सबने माथा फोड़ा, लेकिन क्या हुआ? सिवा निराशा के, सिवा व्याकुल पने के कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब आप उसके पास आए तो उसने आपके जीवन में चार चांद लगा दिए, क्योंकि चांद लगाने का काम उसी का है। किसका है? यीशु मसीह का। जो आपकी चमक फीकी थी ना, उसने आपकी चमक को बढ़ा दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जी, आगे पढ़ेंगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, वो कह रहा है यदि तुम मुझे जानते हैं तो मेरे पिता को भी जानते, क्योंकि कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, पिता को तो सब जानते हैं। हाँ, हाथ को ऊपर आओ, हाथ तो सबको परमात्मा एक ही है, सबको मालिक एक ही है, लेकिन यीशु मसीह ना मानेंगे हम, क्योंकि बात बताइए कि यीशु मसीह मान लेंगे तो फिर क्या है? जितने गड्ढा में मिलेंगे फिर से ऊपर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। इसलिए वो यीशु मसीह से प्यार कराता है। क्या कराता है? आज से बोलो, मैं उससे प्रेम करूंगी, मैं उससे प्रेम मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा। क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। आज से तुम प्रेम करने वाले बन जाओ, और रात में कितनी भी बजे आके खुल जाए उससे बातें करने वाले बन जाओ। क्योंकि जब तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है तो टाइम ही देखते, जब याद आती है तभी फोन लगा देते। क्या कर देते? फोन लगा देते। जब भी याद आ जाती है जब भी फोन लगा देते। ऐसे ही अपने यीशु को याद कर लो और तुम्हारा कोई रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा, फोन में रिचार्ज कराना पड़े, लेकिन सिर्फ क्या करना है? उसने अपना पवित्र आत्मा अनलिमिटेड रिचार्ज कर दिया है, वो तुमको दे दिया है। वो कह रहा है मुझसे जितनी बने उतनी बात तू कर ले, तेरा रिचार्ज कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की जय। पवित्र आत्मा की जय। क्योंकि 10 बार सोचते हो किसी को फोन लगाने के लिए, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझे दे दिया है, तेरा रिचार्ज कभी खत्म नहीं होगा। तो चाहे जब फोन कर, मैं फोन उठाऊंगा, तुम चाहे जब मुझसे जल जाओ, बातें करो, और वो क्या करेगा? तुम्हारे फोन को उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगी, वो उठाएगा। कौन उठाएगा? वो उठाएगा। समझ रहे ना? आगे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हाँ, क्योंकि वो कह रहा है तुमने मुझे नहीं जाना, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। और कह रहा है तुमने उसे नहीं जाना। क्या कह रहा है? उसे देखा है। कैसे देखा है? तुमने उसे देखा है। कैसे? काम हो रहे ना। कोई कह रहा है मैंने मकान ले लिया, कोई कह रहा है मैं दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, मेरे परमेश्वर ने मुझे 2 बेटों से ब्लेस किया, मेरे घर में बेटों की आशीष की मना की, दुष्ट आत्मा ने वैसा ऐसे ललकार दिया था कि मैं बेटे होने नहीं दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही क्रूस पर नहीं चढ़ गया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए तो क्रूस पे चढ़ा। जी, इसलिए चढ़ा। हमारे लिए। इसी में 3 का 1 पढ़ते हैं और 3 का 16 पढ़ते हैं। 3 का 16 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता भी पुत्र जगत को दे दिया। अगर तुमसे कोई तुम्हारी मनपसंद चीज होए और भाई मैं मांग लूं कि बहन जी इसको सोने को कुंडल बड़े मस्त लग रहे हैं, नमक लगेंगे, क्या दे सकती हैं? सोचो, जब तुम ऐसी चीजों को नहीं दे सकते, माने को अपना बेटा दे दो। क्या दे दिया? अपना जिगर को टुकड़ा दे दिया तुम्हारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। तभी तो वो दुष्ट चिढ़ता है कि जाको मन को काय पे लगवा है, जाको मन काय पे लगवा है, कोठी पे, काय पे, कोठी पे। लेकिन परमेश्वर का मन किस पे था? अगर मैं एक बेटा दूंगा तो मेरे लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेटे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर पिता की।
इकलौता बेटा भी जगत को दे दिया। लेकिन हम कुछ नहीं पाते हैं परमेश्वर को, कुछ भी नहीं। तभी तो क्या कहते हैं, जी काम ना बन रहा हो, पता नहीं। परमेश्वर कहता है आप बराबर गौर कर, मैंने 100 साल की उम्र में उसे बेटा दिया था, लेकिन वो भी बेटा मैंने मांग लिया था। क्या कर लिया था? सोचो 100 वर्ष की आयु में वचन कहता है 100 वर्ष तक उसने प्रतिज्ञा की और विश्वास किया, क्योंकि पहले मनुष्य बहुत लंबी लंबी आयु से जीता था। जी। क्या करता था? अब सोचो 100 साल का हो गया तो वो बुढ़ा हो गया होगा। क्या हो गया होगा? बुढ़ा हो गया होगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी पत्नी को गर्भवती कर दिया। परमेश्वर कह रहा है कि जगह लिख दिया है कि मैंने सहारा की उम्र 50 वर्ष कर दी। कितनी कर दी थी? 50। क्योंकि वो चाहे तो तुम्हारी उम्र को बढ़ा दे और वो चाहे तो तुम्हारी उम्र को घटा दे। समझ रहे? आप ये मत सोचो मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, नहीं, अभी बोलो मैं जवान हूँ। कैसे हो? अपने आप में बुढ़ी मत समझो, अपने आप में बुढ़ा मत समझो, कहो मैं तो जवान हूँ। ऐसा हो? क्योंकि अभी आपकी चिंताओं ने, परेशानी ने आपको बुढ़ा बना दिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे नया बल दूंगा, मैं तुझे चिंता में रहने नहीं दूंगा। तब वो कह रहा है कि देखो उस पर गौर करो, वो उसने विश्वास किया और कर्म भी किया। क्या किया? विश्वास और कर्म भी किया। परमेश्वर ने उसको परखा और उससे कहा जो बेटा मैंने तुझे दिया है उस बेटे की मुझे भेंट चाहिए। क्या चाहिए? भेंट चाहिए। सोचो तुम तो कहकर भी नाते जाते हो, क्या करते हो? जो कहते हो उसे भी नहीं करते। लेकिन हमने क्या किया? विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि मैं तेरे वंश को तारागढ़ से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो तू मेरे बेटे की भेंट कैसे लेगा? लेकिन परखा था उसने। क्या किया था? परखा था। अगर तुम्हें भी ऐसे परखा जाए तो तुम परखने में नहीं आएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। अगर 10 मांस की शिक्षा लेने में तो भागोगे, बहन जी छोड़ के दूसरा टीचर बनाने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? ये बहन जी क्या करती है? वो अभी कह रहा था ना, दुष्ट आया था जब, कह रहा था थैला मरवा लेते और क्या करते, कचूरा करते ही पता ही थैला खाए के काम में आता है। समझ रहे? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के लिए मन खोले। अभी सोचो जब उसके द्वारा वो काम कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, तो क्या वो पैसा